जितना जितना मान होता है वह विशेष बनना चाहता है, सामान्य नहीं बन पाता। और व्यक्ति अगर सामान्य बना रहता है तो अपने आप ही विशेष हो जाता है। विशेष बनने की इच्छा में नहीं रहा सामान्य। प्रभु, हे प्रभु, क्या कहूँ मैं अपने भीतर की पीड़ा। विशेष बनने की तमन्ना में मैं सामान्य भी न रह पाया। और आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, अगर विशेष बनने के ख्वाब हैं तुम्हारे तो ध्यान रखो, तुम सामान्य भी नहीं रह पाओगे, साधारण बन जाओगे। साधारण का मतलब यह है कि एक केंद्री में चले जाओगे, वो निगोदवासी हो जाओगे। हम तो नहीं रह सकते अपने माँ पिता के साथ में, अपने माता पिता के साथ में नहीं रह सकते, स्वतंत्र स्वच्छंद होकर के घूम फिर नहीं सकते, अलग हो जाते हैं। यहाँ जनक जननी बड़े बड़े ही उपकारी उनके साथ में भी रहना नहीं चाहते, तो ध्यान रखना। यहाँ अकेले अकेले रह रहे हो और वहां पर जब जाओगे मरण करके हाथों के बीच में रहना पड़ेगा। मतलब नारकियों के बीच में, असंख्यात नारकियों के बीच में रहना पड़ेगा। और सघन पाप किया है तुमने जनक जननी को रुला रुला करके, तो अब तुम्हें जो शरीर देने वाले थे उसमें निमित्त पड़े थे। अब तुझे ये शरीर भी अकेले को मिलने वाला नहीं है, एक शरीर में अनंत को रहना पड़ेगा। अनंत अनंत जीव, निगोदिया जीव एक शरीर में रहते हैं, एक शरीर में। एक कीड़े का शरीर कितना छोटा सा दिखता है, उसके अंदर भी अनंत निगोदिया जीव भरे ठसे पड़े हैं। ऐसे रहना पड़ेगा, शरीर भी अलग से तुझे नहीं मिलेगा। बहुत स्वतंत्रता की बात करता था, अपनी पर्सनल होना चाहिए, पर्सनल लाइफ है, सब कुछ गुप्त होना चाहिए। ले अब रह तो सबके बीच में। इसलिए हे चेतन, सावधान हो जा। तू जो कर रहा है अहंकार की वजह से, ये अभिमान तेरे भीतर के भगवान को ढक देने वाला है। तू अपनी पुरुषार्थ पर विश्वास रख, कर तेरा पुरुषार्थ सच्चा है तो तुझे उसका फल अच्छा ही मिलेगा। और किस्मत की एक आदत है, ध्यान रखना, कि वह पलटती जरूर है। और कहते हैं कि किस्मत जब पलटती है ना, तो सब कुछ पलट करके रख देती है। अच्छे दिनों में, इसीलिए आचार्य देव कहते हैं कि जब अच्छे दिन हो तो अहं मत करो, और जब बुरे दिन आ जाए तो सब्र करो। दोनों बातें, अच्छे दिन हो तो अहम मत करो और बुरे दिन आए तो थोड़ा सब्र करो। जब दौलत आती है तो यहाँ गर्दन पीछे की ओर चली जाती है, पेट आगे निकल आता है, तोंद निकल जाती है। और जब दौलत निकल जाती है तो वह उसका सिर आगे आ जाता है, झुक जाता है, बेचारे की कुबड़ निकल जाती है। दोनों में वह सहज नहीं है। एक में मानी है तो दूसरी अवस्था में दीनहीन बना घुमा फिरता रहता है, सोचता है अब मेरे पास में कुछ भी नहीं है। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि पर द्रव्य के संयोग से अगर तुमने उसे माना है कि ये मेरा है, वो छूटेगा तो तुम वियोग से दुखी हो जाओगे। इसीलिए अहम छोड़ो और अरहम से अपना नाता जोड़ो, अरहम पद को पाओ। जब तक अहम नहीं छोड़ोगे अरहम दशा प्राप्त होने वाली नहीं है, क्योंकि पद और कद को अहंकार हमेशा खा जाता है। पद और कद दोनों को अहंकार खा जाता है। इसीलिए भावना करो प्रभु कहीं से भी मान का मेरे भीतर में भाव आता हो तो तत्काल निकल जाए, क्योंकि चार गतियों में चार कषायों की मुख्यता आचार्य भगवंतों ने कही है और हम देख भी रहे हैं। नरक में क्रोध कषाय की मुख्यता रहती है, तो मनुष्य गति में मान कषाय की, तिर्यंचों में मायाचारी की और देव गति में लोभ कषाय की मुख्यता रहती है। अहंकार में सोचता है कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, और गुरुत्वात् अधःपतनम, उसका अधःपतन होता है। अरे भाई, बेटे ने अपने कर्म से तेरे घर में जन्म लिया है और जैसे ही बेटा हुआ चाल बदल गई। आहा, क्या बात है, क्या तूने उसको जन्म दिया है? हाँ,
अगर तू जन्म दे सकता तो 3 बेटियां क्यों जन्मी हैं? बताओ ना, तू जन्म नहीं दे सकता। मैंने बड़ा किया है, तू बड़ा कर सकता है क्या? खींच खींच कर तूने बड़ा किया है। अगर उसका वामन संस्थान है तो चाहे कितनी ही औषधि पिला लो, वो लंबा होने वाला नहीं है। वरना औषधियां पिला पिला करके कोई बोना रहता ही नहीं, जोकर वगैरह होते ही नहीं ऐसे। लेकिन ये अपना अपना कर्म का उदय है। सबको तू अपना पालनहारा मानता है, तू किसी का पालनहारा नहीं है। इसीलिए तू जाननहारा बन, सिर्फ जाननहारा बन। एक कर्म का संयोग प्रत्येक जीवों का अपना अपना है। और मजे की बात देखो, क्या वजनदार बात कही कुंद कुंद स्वामी ने कि कर्म तुझ में रह कर के भी तुझसे बिल्कुल भिन्न है, कर्म का स्वरूप भिन्न है। क्या बात कही है, तो भले मान ले इसे अपना। जैसे आचार्य भगवान के श्री चरणों में नैनागिरी में भयंकर डाकू, नामी डाकू, दिन दहाड़े व्यक्तियों का जीवन खत्म करने वाला, लूटने वाला, वो भयंकर मूरत सिंह जैसा डाकू भी एक मूरत जैसा हो करके गुरुदेव के श्री चरणों में आकर के झुक गया, कर दिया आत्मसमर्पण। हे मार्दव मूर्ति गुरुदेव, आपके श्री चरणों में हमारा अनंत प्रणाम हो। इसमें भी उसका जी नहीं भरा। अब इसके बाद में तरकश से तीर निकाला और मुनिराज के ऊपर फेंक दिया, तीर चला दिया। क्या हुआ? मुनिराज की दिव्य तपश्चर्या से वह तीर परिक्रमा लगा करके वहीं पर खड़ा हो गया। मुनिराज के शरीर को भेद नहीं पाया। उनके वैराग्य का, उनकी समता का कवच था, वही ढाल थी। कोई ऊपर से ढाल नहीं ओढ़ी थी। शरीर के ऊपर एक तिल तुष मात्र भी परिग्रह नहीं था। वह अब आश्चर्य में पड़ गया। तीसरी बार उसने मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। चींटियों को तो ज्ञान नहीं है ना ये, वो तो लगेंगी और निश्चित अब उनके ऊपर ऐसा उपसर्ग करेंगी कि वहां अब जीवित नहीं बचेंगे। मरा हुआ सर्प डाल दिया। आ करके रानी से कहा, देख तेरे गुरु महाराज के ऊपर सर्प डाल करके आया हूं मरा हुआ, अब कैसे बचेंगे? बड़ी गुण गाती थी ना, देख लेना अब जा करके। तब रानी चेलना को बड़ी पीड़ा होती है और वह कहती है कि स्वामी आपने बहुत अनर्थ किया है, घोर उपसर्ग करके अपनी आत्मा के ऊपर उपसर्ग किया है और इससे तुम्हें भव भव तक दुख भोगना पड़ेगा। भव भव तक तुम्हें नरकों जैसी वेदना भोगनी पड़ेगी, बच नहीं पाओगे। पश्चाताप करो स्वामी, मेरे वैरागी वीतरागी गुरु हैं, वो कभी भी टस से मस नहीं हो सकते, प्राणांत हो जाएगा, लेकिन वो कभी भी धर्म को छोड़ने वाले नहीं है, वो अपना ध्यान का आसन नहीं छोड़ेंगे। अरे उनके भक्त ही अकलंक निकलंक जैसों ने अपने प्राण तज दिए, लेकिन जिन धर्म को नहीं छोड़ा। यह तन जाई तो जाए, मेरा जैन धर्म ना जाए। बालिकाओं सुनो, चाहे तन जाए तो जाए, लेकिन हमारा जैन धर्म छोड़ करके हम कहीं नहीं भागेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, गुरुदेव के चरणों में चले जाएंगे, लेकिन जैन धर्म को छोड़ करके ये असली सत्य धर्म जो हमें अनंत भवों के पुरुषार्थ से मिला है, उसे छोड़ करके हम जाने वाले नहीं हैं। धन्य है वे। और जब मरा हुआ सर्प भी डाल दिया, शांत भाव से विराजमान रहे, अपने ही ध्यान में लीन रहे और ज्ञान की गुफा में विराजमान हो गए। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज हमेशा कहते हैं कि कोई विरोध करे तो उन्हें जवाब नहीं देना, क्योंकि वक्त उन्हें स्वयं जवाब देने वाला है। ये निश्चित बात है, कर्म उन्हें जवाब देंगे। हम क्यों दें? हम कर्म का कार्य क्यों करें? जो कार्य कर्म अचेतन कर सकता है, तो चेतन होकर के ये कर्म क्यों कर रहा है? क्यों अपनी शक्ति का बिगाड़ कर रहा है? इसलिए तू मत कर, कर्म स्वयं उसे अगर बुरा किया है तो कर्म उसे जरूर जवाब देगा। अहंकार से भर करके वह जब पत्नी से कहता है, मेरे स्वामी ऐसे नहीं हो सकते, मेरे स्वामी, मेरे प्रभु, मेरे गुरु, वो वहां से जा नहीं सकते। अरे कब के भग गए होंगे सांप फेंक करके, देखना
नहीं, वो नहीं जा सकते। और जा करके देखा, रात भर में मुनिराज के शरीर के ऊपर असंख्य चींटियां आकर के मंडरा रही थी, लेकिन चेहरे पर वही शांत भाव, वही सौम्यता। सर्प को दूर कराया, चींटियों को नीचे निकाला। इसके बाद में नीचे शक्कर डाल दी, चींटियां नीचे निकलने लगी। जब मुनिराज को देखा, मुनिराज ने ध्यान मुद्रा छोड़ी पूर्ण होने के बाद में, और जब नमोस्तु किया, तब पत्नी ने रो रो करके कहा, स्वामी आपने तो नरक का ही बंद कर लिया। निर्दोष साधु के ऊपर संत सतावे तीनों जावे, तेज बल और वंश ऐसे ऐसे कई गए जैसे कौरव रावण कंस कई गए। और स्वामी आपने क्या किया? तब वह बार बार सोचता है कि कहीं सच में मेरा नरकगामी का, मैंने कहीं नरक आयु का बंध तो नहीं कर लिया। मुनिराज के चरणों में प्रणाम करता है, पर मुनिराज को कोई भेद नहीं था। रानी चेलना में और राजा श्रेणिक में कोई भेद नहीं किया। धन्य है जिन्होंने समता से शत्रुता में भी वही परमात्मा दशा का दर्शन किया। और वह जानते थे, वह ज्ञानी महामुनीश्वर, कि यह जीव निकट भव्य जीव है। इतना बड़ा पाप किया है तो पश्चाताप करके वह भगवान भी बन सकता है। ये तो मेरे कर्म का उदय था, अच्छे से आशीर्वाद दिया। आप लोग ये मत सोचना कि हम भी बड़े से बड़े पाप कर लें और फिर इसके बाद में एक न एक दिन तो धोना ही है, धुल जाएंगे पाप। ऐसा नहीं होता। वो राजा श्रेणिक था, वह प्रथम तीर्थंकर का, आगामी प्रथम तीर्थंकर का जीव था। अगर तुमने थोड़ा सा भी मद किया ना, इसका फल बहुत खतरनाक होगा। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि धोने के लिए आपके पास में कोई भेद ज्ञान की साबुन नहीं है। इसलिए छोटे से छोटे पाप को करने में भी सोचना, विचार करना कि ये पाप किया है। यही छोटा सा पाप बहुत बड़ा रूप धारण कर सकता है, क्योंकि कषायों की तीव्रता है। 8 प्रकार के मत बताए हैं रत्न कर्ण श्रावकाचार में। ज्ञानम पूजा कुलम जाति बलम वृद्धि तपो वपुः अष्टावाशित्व मानित्वम स्वयं माहुर्गतस्मयाः। जो इन 8 मदों से रहित हो जाता है, वही सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। सम्यक दर्शन का उजाला तभी हो सकता है जब वह भीतर में इस मान और मत को छोड़ दे। कैसे छोड़े? छोड़ा नहीं जाता, क्योंकि मैं करता हूँ, मैंने ये किया, ये भाव तो आता ही है। कहाँ से आता है? आप सोचते हैं तभी तो आता है ना। जो सोच है उसके ऊपर हावी कर दो तत्व ज्ञान को, वेद ज्ञान को रख दो उसके ऊपर। क्या मजाल कि ये भाव आ जाए। आसमान को छूना चाहते हो तो मान के बलबूते पर छू ना पाओगे। ध्यान रखना, सिर्फ आसमान को छू लेना ही कामयाबी नहीं है, वो कामयाबी नहीं है। असली कामयाबी तो तब मानी जाती है कि इधर आसमान भी छू लो और पांव भी तुम्हारे जमीन पर रहे, तो समझ लेना कि तुमने कामयाबी हासिल कर ली है। अकेले आसमान में उड़ोगे तिनके की भांति, तो एक दिन कीचड़ के गर्त में गिर करके लथपथ हो जाओगे। इसलिए अकेले आसमान में मत उड़ो, अपनी जमीन को, अपने पैरों को जमीन पर रहने दो, नहीं तो फुटबॉल जैसी स्थिति हो जाएगी। फुटबॉल के अंदर हवा भरी जाती है और लोग सारे उसको लात मारते रहते हैं। बस ऐसी ही दशा है। यह जीव जब अपने भीतर में अहंकार की हवा भर देता है और फूला फूला नहीं समाता है, तो कर्म उसको लात मारते हैं, लात मारते रहते हैं। कभी इस योनि से उस योनि में, उस योनि से उस योनि में, इस तरह से वह भटकता रहता है। ध्यान रखें, हमने आज तक पर द्रव्य का कुछ नहीं किया। ये महत्वपूर्ण सूत्र हमें ध्यान रखना है। और कुंद कुंद महाराज इसी बात को स्पष्ट रूप से कहते हैं कि तूने आज तक किसी भी पर पदार्थ का रंच मात्र भी कुछ नहीं किया। एक गाथा में उन्होंने लिखा है, परम अपाणम कुवम अपाणम पे परम अकुवंतु सोनाणमो जीवो कम्माणम अगारगो होती। जो ज्ञानी जीव है वह हमेशा यही विचार करता है, मैं पर का करता नहीं और पर मेरा भी करता नहीं। ऐसे ज्ञानी जीवों को प्रणाम हो, जिनके भीतर में बात जच गई है, जिनके भीतर में बात बिल्कुल स्थिर हो चुकी है।
और जो स्थिर कर देता है वही विनयमान होता है, वही नम्र होता है। क्योंकि जब मैं कुछ कर ही नहीं सकता, आपने ये किया वो किया, आपने बहुत अच्छा किया, भैया हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता किसी के लिए। आप सब आते हैं तो अपने अपने पुण्य भाव से आते हैं। बोलो सच बात है कि नहीं? अगर कोई एक बुला सकता तो सारे ही पूरे नगर को बुला लेता, क्यों नहीं बुला पाया? क्योंकि उन जीवों का पुण्य ही नहीं है, वो नहीं आ पाए। आपने अपने पुण्य भाव को जोर दिया, उद्घाटित किया, अपना पुरुषार्थ किया, तो आज यहां तक आ गए। फिर आगे कहते हैं जदिसो प्रदवाणी करीचनी मेण तम मोहज। क्या बात कहते, अगर तूने मकान बनाया है, अगर तूने रोटी बनाई है, ये बनाया मैंने वो बनाया, अगर ये सोच रहा है तो फिर तो उसमें तन्मय हो जाना चाहिए, उस रूप हो जाना चाहिए। जैसे कि माटी ने घड़ा बनाया तो माटी घट रूप हो गई ना, वैसे तू भी उस रूप हो जाना चाहिए, मकान रूप हो जाना चाहिए, तमोहज उस रूप हो जाना चाहिए। इससे स्पष्ट है। आगे जाकर के कहते हैं कुंद कुंद महाराज, जीवो न करे दिघड़म ने पड़म ने वशेष गे दब्बे। जीव न घट बनाता है, ना पट बनाता है, कुछ नहीं करता, कर भी नहीं सकता, वो तो मात्र भाव का करता है।